हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल @एजुकेशनल नॉलेज पे। जैसा कि दोस्तों, हम लोग कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान से इतिहास और भूगोल के अध्याय को समाप्त कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र का जो हमारा पहला अध्याय है वह है सत्ता की साझेदारी, यानी जो सत्ता यानी शासन होता है उसका बंटवारा कैसे किया गया है, उसमें साझा कैसे किया गया, बस उसी के बारे में कुछ प्रश्न हैं, उनको देखेंगे। और ये देखिए, जो भी है नागरिक शास्त्र, इसमें भारत से बहुत कम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर आपके श्रीलंका और कुछ देशों के ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, श्रीलंका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला समूह कौन सा है? वह है सिंगली भाषी, यानी जो सिंगली भाषा बोलने वाले लोग हैं, यह संख्या में सर्वाधिक है। श्रीलंका में सिंगली भाषा भाषी लोगों का धर्म है, क्या है? बौद्ध। यानी जो सिंगली भाषी लोग हैं वह किस धर्म के हैं? तो बौद्ध धर्म के लोग हैं। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र देश बना? यानी श्रीलंका जब गुलाम था तो वह कब स्वतंत्र हुआ? 1948 में। अब आप लोग बताएंगे कि 1948 महात्मा गांधी के किस घटना से जुड़ा हुआ सन है? तमिल शब्द ईलम का अर्थ क्या है? सरकार। यानी तमिल शब्द में अगर ईलम होता है तो ईलम को हम हिंदी में क्या कहेंगे? सरकार कहेंगे। श्रीलंका में सन 1956 में किस भाषा को एकमात्र राजभाषा बनाया गया? सिंगली भाषा को वहां का राजभाषा बनाया गया। बेल्जियम। बेल्जियम में सर्वाधिक आबादी वाला समूह है, कौन सा? डच भाषी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स में। कहाँ? ब्रुसेल्स में। सामुदायिक सरकार में किस देश के अस्तित्व में है? तो बेल्जियम। यहाँ के रहेगा, में नहीं है। बेल्जियम किस महाद्वीप में है? यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में। भारत में संपूर्ण देश की सरकार को कहते हैं केंद्र सरकार। बेल्जियम ने सन 1970 और वर्ष 1993 के मध्य कितने संशोधन किए? 4 संशोधन किए। तो ये हमारे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न थे इस अध्याय से बनने लायक, तो उसको हमने अपने हिसाब से ढूंढ करके आप लोग को करवाया। आगे देखते हैं प्रश्न क्या यहाँ से बनने वाले हैं। सत्ता की साझेदारी क्या होती है? विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता के ऐसे विभाजन को सत्ता की साझेदारी कहते हैं जिससे अधिक से अधिक लोग सत्ता में साझेदार बन सकें। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है, अर्थात लोकतंत्र में लोग स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जब वह शासन के समूह से जुड़ते हैं, सत्ता से जुड़ते हैं, तो वह एक साझा संबंध व्यक्त करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है श्रीलंका का सामाजिक और क्षैतिज ढांचा कैसा है? श्रीलंका में सिंगली सबसे बड़ा जाति समूह 74% लगभग है, जिसका धर्म बौद्ध है। दूसरे सबसे बड़े समूह तमिल भाषी लोग 18% हैं। वहाँ 7% ईसाई भी हैं। एक कहाँ की बात कर रहा है? श्रीलंका की। सिंगली उत्तर और पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरे देश में रहते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है गृह युद्ध क्या होता है? इसको समझेंगे। किसी देश के अंदर सरकार विरोधी समूहों की हिंसक लड़ाई जब युद्ध जैसा रूप ले लेती है तो इसे गृह युद्ध कहते हैं। गृह युद्ध किसे कहते हैं? किसी देश के अंदर सरकार विरोधी यानी सरकार के विरोध में समूहों की हिंसक रूप से लड़ाई जब युद्ध जैसा रूप ले लेती है तो उसे हम गृह युद्ध कहते हैं। बहुसंख्यकवाद क्या होता है? बहुसंख्यकवाद एक ऐसी मान्यता है जिसमें समझा जाता है कि
बहुसंख्यक समुदाय मन चाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी कर सकता है। अगला जो प्रश्न है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, यानी सत्ता में साझेदारी करना क्यों जरूरी है। देखेंगे, सत्ता की साझेदारी समाज में सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए, राजनीतिक स्थायित्व के लिए, बहुसंख्यकों के आतंक से बचाने के लिए, लोकतंत्र की आत्मा का सम्मान रखने के लिए जरूरी है। इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अगला जो हमारा प्रश्न है, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है। सामुदायिक सरकार में भाषाई धार्मिक समूहों के मध्य सत्ता का बंटवारा होता है। जैसे बेल्जियम में एक भाषा के लोग सामुदायिक सरकार चुनते हैं जो उनकी भाषा संस्कृति संबंधी मामलों में फैसला लेती है। यानी सामुदायिक सरकार वह सरकार है जिनको हम भाषाई आधार पर चुनते हैं, अर्थात शासन में लाते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था क्या होती है। यह सत्ता के क्षैतिज वितरण का ही एक अन्य नाम है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे न्यायपालिका के नियुक्ति कार्यपालिका करती है, लेकिन न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के बनाए कानूनों पर नियंत्रण रखती है। तो दोस्तों, ये था हमारे नागरिक शास्त्र के कुछ पहले अध्याय से प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर किसी को किसी भी प्रश्न पे डाउट है या इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछना है तो वह कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को जरूर शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।